अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो वॉशिंग मशीन का टाइमर होता है, इसके जो कनेक्शंस होते हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये जो वन वे टू वे स्विच हम इसके साथ लगाते हैं, इसके कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं समझाने के लिए। वैसे तो मैं यहाँ पे कनेक्शन करके भी आपको समझा सकता था। वैसे तो वायर्स का सभी को पता होता है, क्योंकि एक रट्टा लगा हुआ है हमें कि हमने ये कहाँ पे लगानी है, ये कहाँ पे लगानी है। लेकिन आज जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमने ये वायर जहाँ पे भी लगानी है वो क्यों लगानी है। इस क्यों का जवाब जो है ना, आज इस वीडियो में हम निकालेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ये वाला टाइमर और ये वन वे टू वे स्विच जो है आपने किसी भी वॉशिंग मशीन में लगाना है, तो ये जो वायर्स हैं अगर एक कलर की भी होंगी तब भी आप आराम से वो जो टाइमर है उसको लगा पाएंगे। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ सकती है क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और कल भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मजबूरी है, आज मैंने वीडियो बनानी है लाजमी। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो ये वाला जो टाइमर है मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है, और ये वाला जो हमारा वन वे टू वे स्विच है इसको मैंने इस तरह से रखा है। ये इसका मेन पॉइंट है और ये दूसरे वाले दो पॉइंट्स। तो अभी हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि ये है हमारी मोटर वॉशिंग मशीन की, और ये मैंने इसके साथ बनाया है 10 यूएफ का कैपेसिटर। ये है हमारा टू वे स्विच और ये है हमारा टाइमर। टाइमर के ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, और ये है वन वे टू वे। ये है हमारा टाइमर, ये वन वे टू वे, ये हमारी मोटर और ये हमारा कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये बात समझनी है आपने कि अगर आपने इस मोटर को डायरेक्टली यूज़ करना है विदाउट एनी टाइमर एनी वन वे टू वे स्विच, तो पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आपने इसके कनेक्शन जो है किस तरह से करने हैं, तभी आप टाइमर के साथ या वन वे टू वे स्विच के साथ इसको समझ पाएंगे। तो क्योंकि हर मोटर के अंदर से आपको पता है या तो 3 तारें बाहर आती हैं या फिर 4। तो अगर तो 4 आ रही होती हैं, उनमें से 2 को आप जोड़ देते हैं आपस में, वो आपकी मेन बन जाती है। जबकि 2 एक कलर की वायर्स आपके पास बचती हैं, वो होती हैं आपकी कैपेसिटर की। तो मैंने यहाँ पे वही मोटर बनाई है। तो ये देखें, आप फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे ये हमारा आ गया 220 वाला, जो हमने बाहर से इसको करंट देना है 220 वोल्ट, वो उसकी न्यूट्रल मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो उसकी जो न्यूट्रल है वो हमने मोटर की न्यूट्रल जो है उसके साथ जोड़ दी। यहाँ पे न्यूट्रल को आपने मोटर की न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया। अब हमारे पास बच गई 2 वायर्स। तो मोटर की जो दूसरी 2 वायर्स होती हैं वो लगती हैं हमारे कैपेसिटर के साथ इस तरह से। अभी ये देखें, अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यहाँ से ये हमारा जो फेज़ है उसको उठा के इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ लगाता हूँ, तो हमारी जो मोटर है वो रन हो जाएगी, लेकिन उसका चक्कर एक साइड पे चलेगा। और अगर मैं इस रेड वाली वायर को उतार के कैपेसिटर के इस पॉइंट पे लगा दूं, तो हमारी मोटर का जो चक्कर है वो दूसरी साइड पे हमारी मोटर घूमना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप दोस्तों को पहले से भी पता होगा कि अगर मोटर को डायरेक्टली हमने रन करना है तो आपने सिर्फ इतना कनेक्शन ही करना होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ मैं लगाऊंगा टाइमर, और आपको टाइमर का भी मैं समझा देता हूँ। ये वाला जो कनेक्शन है इसका तो सब दोस्तों को पता होता है कि 220 वोल्ट पे अगर हमने मोटर को डायरेक्टली यूज़ करना है तो किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है टाइमर। तो टाइमर को लगाने के लिए दोस्तों ये देखें आप, इसकी ये जो 3 वायर्स हैं, तो ये जो रेड वाली वायर है ये है इसकी सेंटर वाली, ये वाली पतरी ये, और एक इसकी साइड पे है, एक इस साइड पे है। ठीक है, अगर हम टाइमर को मतलब घुमा देते हैं इस तरह से, तो होता क्या है कि एक बार पतरी जो सेंटर वाली है वो इधर लगती है। तो अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं कि देखें आप, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वायर ये थी, ये एक कैपेसिटर के एक इस पॉइंट के साथ लग गई, और ये वाली जो थी ये दूसरे के साथ लग गई। और हमने क्या करना है कि हमारी जो ये प्लस वाली है, ये वाली वायर, अभी फ़र्ज़ करें कि ये 220 से हमने, चलो डायरेक्ट मैं जोड़ के आपको समझाने के लिए, बाद में हम टू वे का भी कनेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अभी क्या हुआ कि ये जो रेड वाली है ये हमारा आ गया फेज़। अब हमने टाइमर को ऑन कर दिया। टाइमर क्या करेगा, कुछ देर के लिए ये जो पतरी है सेंटर वाली ये लगेगी इसके साथ, तो मतलब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पहुँचेगा तो हमारी मोटर क्लॉकवाइज चलेगी।
और थोड़ी सी देर के बाद जब टाइमर एक बार रुकेगा और दोबारा से फिर ये पतरी इस साइड पे लग जाएगी, तो यहाँ पे हमारा करंट पहुँचेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उसके चक्कर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो टाइमर इसी तरह से इसको चेंज करता रहेगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि हमारी ये जो वायर्स हैं, ये वाली 3 वायर्स, अगर हम सेंटर वाली को पॉजिटिव देते हैं तो एक बार वो इधर लगेगी तो इस वायर में करंट आएगा और दूसरी बार इसमें। इसी तरह से कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे और हमारी मोटर के चक्कर भी चेंज होते रहेंगे। इतना सिस्टम आपको समझ आ गया। अब उसके बाद 3 पतरियां यहाँ पे हैं, ये वाली। तो क्योंकि हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर एक तो होती है बेल, ये वाली, ये फर्ज करें कि आपकी बेल है, बेल की भी 2 वायर्स होती हैं और एक हमारे पास होती है एलईडी लाइट, उसकी भी 2 वायर्स होती हैं। तो अब ये जो लास्ट वाला जो कनेक्शन है, ये अभी हमने क्या करना है, मोटर को हमने जो न्यूट्रल दी थी वही न्यूट्रल हमने इस तरह से, ये मैं ले गया यहाँ से ला के, मैंने ये बेल वाली एक वायर जो है हमने न्यूट्रल इसको दे दिया और इसी तरह से एक न्यूट्रल हमने लाइट का भी इसको दे दिया। अब ये देखें, मोटर को भी न्यूट्रल मिल गया और हमारी लाइट को भी न्यूट्रल मिल गया। उसके बाद हमारी बेल को भी न्यूट्रल जो करंट था वो मिल चुका है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से फेस देता हूँ, हमारी बेल जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर डायरेक्टली मैं इसको पॉजिटिव भी दे देता हूँ तो हमारी जो लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। तो लाइट जहाँ पे भी होती है वो इसलिए होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारी जो वायर है उसमें करंट आ चुका है। जो भी हमारी अप्लायंसेस हैं घर की, उनके अंदर हमें ये बताने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि इसमें जो है आपकी वायर ठीक है और करंट आ चुका है, तो ये लाइट जो है ये डायरेक्टली ही ऑन होती है। तो अगर आपने इसको डायरेक्टली ऑन करना है तो आप क्या करेंगे कि आपने जस्ट ये जो हमारा पॉजिटिव था ये भी मैंने इधर दे दिया। अभी क्या हुआ, सर्किट को समझना है कि यहाँ से हमारा न्यूट्रल आया, हमने मोटर को भी न्यूट्रल दे दिया, वहाँ से वापस हम आए, बेल को भी न्यूट्रल दे दिया और हमने इस लाइट को भी न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद हमारा फेज आया, फेज डायरेक्टली हमारी लाइट को मिल गया। अब आपने क्या करना है, अगर तो फेज आपका डायरेक्टली यहाँ पे भी इसकी सेंटर वाली वायर पे आपने फेज दिया है तो आप सिर्फ मोटर को 2 वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइमर कभी इस साइड पे करंट देगा, कभी इस साइड पे। तो कैपेसिटर की जो वायर्स हैं उन पे करंट जो है वो चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर 2 साइड पे चलती रहेगी। पहले एक साइड पे चलेगी, कुछ देर रुकेगी, फिर दूसरी साइड पे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 2 वे स्विच। हम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, हम चाहें तो इसे 1 वे इस्तेमाल कर लें, चाहें तो 2 वे इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अब इसके अंदर, ये मैं आपको समझा दूं पहले, उसके बाद हम ये 2 वे स्विच लगाएंगे। अभी ये 3 वायर्स हैं ये वाली। तो सबसे पहले इसमें से ये बेल की वायर है, तो बेल का जो पॉजिटिव है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ये जो सेंटर है ये वाला, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाली जो वायर है इसको मैंने एक बार यहाँ से आपने फेज उठाया और सेंटर को दे दिया। इस टाइमर की सेंटर वाली ये जो ब्लैक वायर है हमारी, इसको हमने पॉजिटिव दे दिया, यहाँ से लाके हमने पॉजिटिव दे दिया। जैसे ही आप टाइमर को ऑन करेंगे, आपका ये जो रेड है ये इसके साथ, यानी कि इस वायर में आपका जो करंट है वो रन हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाता है इस तरह से। तो इसमें हमारा पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को आपने यहाँ से क्या करना है, इस तरह से ले जाके और ये इसके ऊपर से आपने यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। अभी क्या हुआ, जैसे ही आपने टाइमर को ऑन किया, आपका जो पॉजिटिव था आपने इस वायर में दिया था, वो यहाँ से ये पतरी आपस में जुड़ी, ये और ये इसके साथ जुड़ी, आपका जो पॉजिटिव है वो इस पॉइंट पे पहुँच गया। अभी फर्ज करें कि हमारा ये और ये पॉइंट, मैंने इसको इस तरह से कर दिया कि ये और ये पॉइंट हमारा जो है वो आपस में जुड़ गया। तो अब ये क्योंकि इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ से जो हमारा ये सेंटर है, अगर मैं इसको भी उठा के यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे ला के रख देता हूँ, तो क्या होगा कि जैसे ही मैंने 2 वे को ऑन किया, 2 वे पे रखा, तो ये वाला जो पॉजिटिव था इधर आ गया और इधर से डायरेक्टली हमारे सेंटर पॉइंट को मिल गया, मतलब इसके सेंटर पॉइंट को मिल गया। अभी हमारी जो मोटर है वो 2 वे पे काम करेगी। 220 आ गया, 220 आने के बाद 220 आया इसके सेंटर पॉइंट पे,
यहाँ से हमने इसको टाइमर को ऑन कर दिया, हमारा इस पतरी में करंट चला गया, यहाँ से ये डायरेक्टली चला गया इस 2 वे के मेन स्विच में, तो मेन पॉइंट में यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से अब मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है, मतलब 2 वे पे प्रेस किया हुआ है इसको, तो ये 2 वे में आएगा तो वापस आएगा इस सेंटर वाली पतरी में। ठीक है, यहाँ से जब टाइमर काम करेगा, एक बार करंट इधर देगा, दूसरी बार करंट इधर देगा, तो आपकी जो मोटर है उसके चक्कर चेंज होते रहेंगे। अभी फर्ज करें कि हमने इसको सिर्फ 1 वे ही इस्तेमाल करना है, हम एक ही साइड पे मोटर को चलाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको फर्ज करें यहाँ से इस साइड पे जोड़ देता हूँ, यानी कि इसको मैं 1 वे वाली साइड पे मूव कर देता हूँ, तो हमारा करंट यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ से मैं एक वायर उठाता हूँ, हमारी जो कैपेसिटर की 2 वायर्स जा रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इसको मैंने उठाया यहाँ से और यहाँ पे लाके लगा दिया। अभी क्या होगा कि क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन था ये तो कट ऑफ हो गया, जब मैंने इसको चेंज किया, ये वाला जो कनेक्शन है इसको तो हमने कट ऑफ कर दिया, तो अभी जो है करंट क्या होगा कि डायरेक्टली करंट इसके अंदर से आएगा और हमारी कैपेसिटर की इस साइड पे मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो करंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमने फेज जो था उसको दे दिया कैपेसिटर को एक साइड पे, हमारी मोटर सिर्फ सिंगल ही चलेगी। और जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो हमारा ये कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा और ये आ जाएगा इसके सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पे आने की वजह से टाइमर अपना काम करेगा, कभी उधर करंट देगा कभी उधर, तो हमारी मोटर जो है वो 2 वे चलना शुरू हो जाएगी, मतलब कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। और जब हमारी जो ये टाइमर का जो टाइम है हमने लगाया था वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जो है आपका ये वाला जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो जाता है टाइमर के अंदर से ही, और ये इधर जो है इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। लास्ट में ये जो ब्लू वायर है आपकी, ये ब्लैक वायर और ब्लू आपस में इस तरह से ये पतरी इस साइड पे लग जाएगी। उससे क्या होगा कि बेल जो है हमारी ये वाली, ये लास्ट पे जुड़ी हुई है, इधर भी फेज मिल गया। अब पहले क्योंकि इधर से कट ऑफ था, बेल हमारी जो थी वो नहीं ऑन हुई, लेकिन लास्ट में जैसे ही आपकी पतरी इस साइड पे मूव करेगी और ये पॉइंट आपस में जुड़ेंगे तो आपकी जो बजर है, बेल है, वो ऑन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टाइमर था उसका टाइम पूरा हो गया, आपकी मशीन के चक्कर पूरे हो गए हैं। तो लिहाजा अगर आपने दोबारा से उसको लगाना है तो आप दोबारा से टाइमर को ऑन करेंगे, अदरवाइज़ आप कपड़े निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सर्किट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका मैं प्रॉपर जवाब दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा। तो ये था हमारा आज का कनेक्शन। तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है वीडियोस में नहीं डाल पा रहा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।